Ready? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बीजेपी जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! बीजेपी जिंदाबाद! भारत माता की जय! वहाँ पे पैसा दिया बिना स्कीम समझने में नेता हमारे प्रदेश और हमें कार्य को कैसे बढ़ाने चाहिए हमें सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हर समय बहुत स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। हर समय हमारे जितने भी कार्यकर्ता को सहायता करने के लिए हमारे साथ बड़े भाई नारायण विजय जी, यहाँ पे जितने भी यहाँ हमारे स्टेट ऑफिस बेयरर्स, मोर्चा के ऑफिस बेयरर्स और जितने भी ज़िलों से आए हुए सभी जनों को कोटि कोटि प्रणाम। अभी मैं मंच पर हमारे जितने भी यहाँ के कच्चे बैठे हुए हैं उनको सम्मानित करने के लिए हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं हमारे इस अपकालीन विस्तारक योजना के को-कन्वेनर मैडम यालेमताका बोरांग जी को मैं अनुरोध करूँगी, आप आकर के हमारे जितने भी यहाँ डाइस पे मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को पहले आप सम्मानित करें। भारत माता की आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, हमारे माननीय अध्यक्ष जोराम वघे जी, हमारे माननीय संगठन मंत्री अनंत मिश्र जी, हमारे माननीय स्टेट ऑफिस बेयरगन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्जगन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के मेरा बहुत सबसे मजबूत अल्पकालीन विस्तार कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर्स, सभी स्टेट के विस्तारक, सभी भोपाल मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, और एक स्लोगन दूंगा उसको भी याद, बूथ जीता, बूथ जीता, ये दोनों स्लोगन हो रहे हैं कि आज हमारे बीच 292 अल्पकालीन विस्तार जगह जगह से मंडल से छूट कर
आए इंटरव्यू करने के बाद। उसके बाद हमारे बीच 38 मोर्चास का भी स्टार्ट है, जिसको हम अलग अलग जिलाओं में बेच रहे हैं। 11 भोपाल से ट्रेन विस्तारक आए हैं। फिर आज हमारा स्टेट के ही पहले से ही अपॉइंट किए विस्तारक गण भी यहाँ पर हैं। जैसे कि कल आप सभी को हमारे माननीय महामंत्री जी ने, संगठन महामंत्री जी ने बताया, ये जो हमारा अल्पकालीन विस्तारक योजना जो इसके कार्यक्रम है, ये हाल ही में हुए नेशनल अल्पकालीन विस्तारक का जो प्रोग्राम था भोपाल में, जहाँ में हमारे यहाँ से भी 11 लोग थे, उसी का रेप्लिकेशन है। कौन किस जिला में जाएगा, आफ्टर सीएम साहब का प्रोग्राम के बाद क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम के बाद हम लोग बताएंगे। हम सभी अरुणाचल को देखना समझना हम सभी का नैतिक जिम्मेदारी है। सीएम साहब विजयनगर जाएंगे, सीएम साहब ही अकेले अरुणाचल को ठेका दिए क्या? सीएम साहब के साथ हम सभी लोग कंधे में कंधा मिलाना पड़ेगा। सीएम साहब विजयनगर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम क्यों मानिक नहीं जा सकते? हम क्यों गोवा नहीं जा सकते? हम क्यों बलोरियान ग्रामीण नहीं जा सकते? हम सभी को अरुणाचल को स्टडी करने का समय आया है। दुनिया बदला है, हमको एक दूसरे को कंधे मिलाना है, एक जगह के बारे में आइडिया लेना है। इसीलिए आज ईस्टर्न पार्लियामेंट के जो आप लोग आए हैं वो वेस्ट में जाएंगे, वेस्ट के लोग ईस्ट में जाएंगे। इसी प्रकार का एक तैयारी हुआ है। कुछ समय के बाद नालम भाई उसको विस्तार से बताएंगे। तो मैं इतना ही कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरा बूथ सबसे मजबूत जो प्रोग्राम आप लोग करने के लिए जा रहे हैं, एक बार सभी लोग मेरे साथ स्लोगन भी देंगे। कुछ ही समय में संक्षिप्त से हमारे भाजपा के इतिहास को बताएं और योजनाएं को हमारे भाजपा के पार्टी के लीडरों ने कैसे योजनाएं को हमारे उत्तर पूर्व के लोगों के लिए लाभदायक बनाया। ये सब आपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही ऐसा है कि आज जो अल्पकालीन विस्तारक जो हम कहते हैं उसको हम लोगों ने ये विस्तारक चुना है हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक मंडल से, ताकि ये अपना जो सरकार का अचीवमेंट है वो जगह जगह जा कर के वो बताए कि सरकार ने अभी तक क्या अचीवमेंट क्या है। और ये पार्टी कार्यकर्ता को ग्रूमिंग करने का भी एक तरीका है ये, ताकि हम अलग डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में फिर एक्सचेंज करने का एक कल्चरल एक्सचेंज उस टाइप का भी हो गया है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है उसका भी एक हम लोग उसको रिकॉर्ड का तौर पे हम लोग जा करके हमारे विस्तारों जो देखेंगे। ये कुल 5 दिन का ये लोग का टूर रहेगा, 5 डेज। ये जैसे तवांग के लोग कानूबारी जाएंगे, कानूबारी के लोग फिर चांगलांग वेस्टर्न जाएंगे। इस तरह कुछ एक्सचेंज है वहाँ पे। ये पूरा मैं डिटेल्स नहीं बोल पाऊँगा, आपको मालूम होता होगा वहाँ पे। तो इस तरह का ये एक्सचेंज प्रोग्राम है। तो वहाँ अपना जो तवांग के लोग हैं अगर कानूबारी जाते हैं तो वहाँ के डेवलपमेंट क्या क्या एक्टिविटी हो देखेंगे, और कानूबारी के लोग अगर वेस्टर्न जाते हैं तो वो देखेंगे कि वेस्टर्न में क्या क्या डेवलपमेंट। बीजेपी सरकार में अभी तक हम लोग पब्लिक तक जुड़ने का ये एक हम लोगों ने एक तरीका ढूंढा है कि कार्यकर्ता सिर्फ अपने आप ग्रूमिंग भी ना करें, कार्यकर्ता ताकि जगह जगह जा करके अपना सरकार का अचीवमेंट और पार्टी के बारे में बताए। यही था आज का ये प्रोग्राम मेन मुद्दा। आप बोल रहे थे क्या मिशन सरकार का कार्यकर्ता, क्या बोल रहा था? विजन सरकार का, मिशन कार्यकर्ता का। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार विजन ले और उस विजन को हम कार्यकर्ता पूरा करेंगे और हम ग्राउंड लेवल पर उतर के हम लोग काम करेंगे ताकि सरकार बना रहे और सरकार का काम को हम लोग कार्यकर्ता लोग ताकि हम आगे लेके जा सकें। ये मतलब तैयारी जो है, तैयारी पूरा है। आपने बोला था ना, तैयारी हम लोग शुरू कर दिया। तैयारी शुरू। हाँ, अभी आपको पता है कि 24 के इलेक्शन सामने आ रहा है तो तैयारी शुरू करना ही पड़ेगा अभी हम लोग। तो आज जो बेसिकली मीटिंग हुआ, क्या क्या डिस्कस किया आप लोगों ने? मीटिंग तो ओपन था, आपने देखा है ना, वो बस कार्यकर्ता लोग। सुना नहीं सर, हम लोग बाहर में थे। मैंने अभी बताया आपको, ये कार्यकर्ता का ग्रूमिंग का प्रोग्राम था और इसको अलग अलग जगह का, अलग अलग मंडल का, अलग अलग मंडल में जा कर के अपना स्टेट का जो भी अचीवमेंट हुआ है उसको ग्राउंड लेवल तक, वो सरकार का अचीवमेंट है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम हम लोग कार्यकर्ता करेंगे। ये था। अब देखा, सुनने में आया था, बाहर में हम लोग सुना कि इलेक्शन प्रोग्राम था, उसमें कुछ इशू निकल के आ रहा था जैसे पार्टी का तरफ से, क्योंकि कार्यकर्ता लोगों भी थोड़ा जानना चाहते थे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का बात लेकर के और मणिपुर में जो घटना चल रहा है उसका बात लेकर के। तो पार्टी का कोई स्टैंड है, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं तो शायद आपको ज़्यादा जानकारी होता हो। देखिए, मणिपुर का जो इंसिडेंट है वो सभी लोग जानते हैं, मेरा ख्याल हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि 2 कम्युनिटी का इसमें मेथे और कुकी का है।
तो वो स्टेट का इशू है, तो उसको स्टेट देख लेंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का इशू होता है, और हमारे तरफ से तो हम लोग बीजेपी सरकार का तरफ से तो हम लोग समर्थन देते हैं। जो इशू होगा उसको स्टेट गवर्नमेंट खुद डील करेगी। जो घटना हुआ अभी, क्योंकि पूरा प्रधानमंत्री तक भी हाँ जी, चला गया, उसके वो ऊपर में निंदनीय आप लोगों का क्या वो निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कास्ट से हो या किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी इंसान हो, ऐसा हरकत करना ये निंदनीय है। इसे हम लोग बहुत कंडेम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्यों साइलेंट है मणिपुर इशू का ऊपर? मेरा ख्याल से पोस्टेड अबाउट इट रिसेंटली ही मेड अ कमेंट, वो भी वीडियो वायरल होने के बाद हुआ ही है। नहीं, वो अभी कमेंट्स देंगे होंगे, उसको मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि वो उनका मैटर है। मैं उसको नहीं बोल पाऊँगा। मैं अपना स्टेट के बारे में बोलूँगा। मतलब प्रधानमंत्री ने कंडेम किया, उसके बाद आप लोग भी कंडेम कर रहे हैं ना? पहले नहीं। से आप लोग तैयार थे सर कंडेमेशन के लिए? कंडेमेशन का ये क्या, हम क्या, पार्टी क्या, हर ह्यूमनिटी इसको कंडेम करेंगे। मेरा क्या सर मणिपुर को हम लोग इसलिए इम्पोर्टेंट देते हैं क्योंकि वी आर सिस्टर कंसर्न स्टेट ऑफ द रीजन। Yes. तो दुख सुख में हम लोग भी साथ देते हैं। हम भी साथ में हैं। हम लोग कहाँ भी साथ में हैं ना नहीं, सर? हम कहाँ साथ में नहीं बोला है, हम भी साथ में हैं। थैंक यू सर। Thank you. आपके कार्यकर्ता कौन सी डेट पे मतलब स्टार्ट करेंगे? बस अभी निकल जाएंगे, लंच करके निकल जाएंगे। और कितने दिन हमारा तक चलेगा ये? ये 5 डेज़ का है। 5 days। हमारा कार्यकर्ता पूरा तैयार में है, पूरा हमारा सेना थी गई खड़ा है। थैंक यू। बेसिकली आज का जो प्रोग्राम था किस उद्देश्य से बनाया गया था? आज का जो प्रोग्राम है ये हम अल्पकालीन विस्तारक तैयार कर रहे हैं। अल्पकालीन विस्तारक मतलब ये हमारा शॉर्ट टर्म ग्राउंड लेवल में, फील्ड लेवल में वर्कर होंगे, और इस प्रोग्राम से हम अबाउट 400 पार्टी काडर तैयार करेंगे जो आगे जाके पार्टी का काम करेंगे ज़मीनी स्तर पर और आने वाले चुनाव के दौरान भी। खास करके जो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में आप बोलेंगे तो हाँ जी, ये एक सोशल एंड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम जैसे भी हैं। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के अल्पकालीन विस्तारक जिसको चुने गए हैं वो सब जाएंगे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। फॉर एग्जांपल हमारा जो 32 रंगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कार्यकर्ता है वो जाएंगे आपका तवांग, लुमला और उधर मुक्तो कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जाकर वहाँ काम करेंगे। वहाँ के कार्यकर्ता के घर में रहेंगे, वहाँ के लोगों से वो लोग मिलेंगे, वहाँ का रहन सहन को देखेंगे, और वहाँ का जो भी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काम, वहाँ का जो भी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, और हमारे पेमा सरकार का 7 ईयर्स में जो काम हुआ है वो सब देखेंगे। और इस एक्सपीरियंस से उनका जो परसेप्शन है, उनका जो सोच है वो बदल जाएगा, और हमारे पार्टी के बीच में भी एक अच्छा टीम स्पिरिट निकल के आ जाएंगे। एक जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एस्पिरेटेड कोर, वो बढ़ जाएंगे, और पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग वेल ट्रेन एक हमको वर्कफोर्स मिल जाएंगे जो हमें भविष्य में पार्टी काम करने के लिए भी और चुनाव के क्षेत्र में भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आज क्योंकि आप जब पार्टी का डिस्कशन हुआ था तो सुनने में आया कि सीएम और आप लोग सब कार्यकर्ता लोगों के साथ इंटरेक्शन भी किया, तो बेसिकली क्या क्या इश्यूज जो कार्यकर्ता लोगों ने उठाया सर? आज का जो ये प्रोग्राम है ये एक ट्रेनिंग और एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है, जिसमें हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ, पर्टिकुलरली अल्पकालीन विस्तारकों के साथ चीफ मिनिस्टर और माननीय चीफ मिनिस्टर और माननीय हमारे प्रदेश के प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी बिवराम वाघे जी के साथ इंटरेक्शन सेशन रखा है। तो ये एक इन हाउस मीटिंग था जिसमें कुछ भी सवाल हमारे कार्यकर्ता लोग सीएम और प्रेसिडेंट को कर सकते थे, ताकि जब वे जब जाएंगे ग्राउंड में, व्हेन दे गो टू द ग्राउंड फील्ड वर्क के लिए, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा सरकार ने, पेमा खांडू सरकार ने और मोदी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितने उपलब्धियां हासिल किया है, वो सब पता चलना है, ताकि उसको ज़मीनी स्तर पर वो लोग बता सकें। इसलिए आज यहाँ पर इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ है, और जिसमें 2.5 घंटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हमारे साथ बैठे, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, और हमारे ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता है उनसे यहाँ में बातचीत किया, चर्चा किया, इंटरेक्शन किया, कई सवालों का जवाब दिया, जिससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में, उनका जो विचार में कई चीज़ें स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे होने से क्या होता है कि जब वो जाएंगे ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए, तो उनको जो भी सवाल हमको पब्लिक करेंगे, उनको पब्लिक करेंगे, उसको वो अच्छी तरह से वो जवाब दे सकेंगे। स्टेट का बर्निंग इश्यूज वगैरह भी आप लोगों ने डिस्कस किया? हाँ जी, आज
क्रिश्चियनिटी के ऊपर डिस्कस किया कि ये एक अफवाह फैला हुआ है कि बीजेपी क्रिश्चियन के अगेंस्ट है, और यूसीसी के ऊपर भी डिस्कस हुआ है। आज यहाँ में जो अपना जो पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज के ऊपर भी बात हुआ है, एसएसबी के ऊपर भी बात हुआ है। तो इसमें सभी विषयों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा से उनको क्लियरली समझा दिया है कि विषय क्या, इशू क्या, और क्या क्या अफवाह एक्चुअली फॉल्स इंफॉर्मेशंस, रूमर्स, प्रोपेगेंडा लोग फैला रहा है, पर्टिकुलरली इन कनेक्शन विद क्रिश्चियनिटी इशू। कि हमारे सीएम साहब, प्रेसिडेंट साहब ने बता दिया कि अगर बीजेपी क्रिश्चियन इशू के क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट होता तो हमारे बीजेपी में बड़े बड़े क्रिश्चियन के नेता ही नहीं होते। हमारे मंत्रिमंडल में ही, सीएम साहब के मंत्रिमंडल में 3 क्रिश्चियन मिनिस्टर्स है। हमारे इंडिया के माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर स्टेट है जुएल ओरम जी, वो भी एक क्रिश्चियन है। नागालैंड में है डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्रिश्चियन है। नागालैंड में हमारा अलायंस गवर्नमेंट है। तो ये एक गलत फहमी है कि हम बीजेपी इज़ अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। ऐसा नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बीजेपी इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड बीइंग अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सभी लोगों से मिलना, सभी लोगों को ख्याल करना, सभी लोगों के लिए सोचना, एक पैन इंडिया, एक पर्सपेक्टिव रहना, आइडियोलॉजी रहना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू से दैट बीजेपी इज़ अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज यहाँ पर बता दिया।